लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से चार महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने लोहार की दुकान में गए और कहा कि हमें आज रात यहीं रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी से व्यवस्था किया, उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया। उसके बाद उनके पूरे आने जाने की थकान के कारण उनकी दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। इसलिए महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ मांग लूँगा जिसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु चाहिए जीने के लिए। महात्मा कहता है कि यह लो दे दिया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा कहता है कि तुम अपना अगली इच्छा बताओ, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी दुकान में कभी भी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ नहीं आया वह जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने तीसरा वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उनकी ज़िंदगी अपनी खुशी खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कभी भी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक हट्टा खट्टा जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथियां मर गए थे और कुछ कुछ तुम तो वरना बूढ़े हो गए थे कि मरना वाला ही था। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था, यमराज द्वार पर आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमुना से कहता है कि मुझे थोड़ी सी काम है, मेरे हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। महात्मा जी द्वारा वरदान दिए गई कुर्सी पर यमराज जी बैठ जाते हैं और लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो कहीं भी उठ नहीं पाएंगे, कुछ तुम मेरी मृत्यु तक मुझे कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। इस वजह से ही मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गी काट कर तुरंत वापस जुट जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बिठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरी लाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी
करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता और वापस जुड़ जाता है और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का बुलावा नहीं सकूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु में न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में पूरी सदस्य तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करता था। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बिठा दिया। पूरी दुनिया को तहस-नहस हो गया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वह यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देता है। वह लोहार अपनी दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में ऐसे लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस धार्मिक कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने को बढ़ावा। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।